गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज डिस्कस करते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अंडर जीएसटी। कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे किसी पर्सन को एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेने का क्या प्रोसीजर है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और क्या रिटर्न फाइल करनी होती है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। तो मैं आपके साथ दो एग्जांपल डिस्कस करूंगा, एक गुड्स का और एक सर्विस का। इन्हीं दोनों एग्जांपल्स को डिस्कस करते करते हम पूरा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन डिस्कस कर लेंगे। तो पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं गुड्स का। सपोज करो मैं हरियाणा में रजिस्टर्ड हूं, एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हूं और मेरा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जिसपे टैक्स रेट क्या है 12%। अब मुझे पता लगता है कि दिल्ली में प्रगति मैदान में एक एग्जीबिशन लग रहा है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का 4 महीने के लिए, जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर 2021, 4 महीने के लिए लग रहा है एग्जीबिशन। मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है, लेकिन मेरे पास दिल्ली में कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो मैं दिल्ली में प्रगति मैदान से कैसे सप्लाई कर पाऊंगा अपने गुड्स का? तो इसके लिए मैं नॉर्मल टैक्स पेयर नंबर अगर लूं तो मैं 4 महीने के लिए लूं तो मैं फायदा क्या है इसका, क्योंकि मुझे बिजनेस करना है सिर्फ 4 महीने। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नंबर लूंगा 4 महीने के लिए। तो यहां पे हमें पता लग गया कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की जरूरत कब पड़ती है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का नंबर लेने की जरूरत। अब मैं कब ले पाऊंगा उस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को? मैं तब ले पाऊंगा अगर मेरा हरियाणा में जो मैं रजिस्टर्ड हूं, मेरा दिल्ली के अंदर कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए, कोई वेयर हाउस नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा ऑफिस या कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जहां से मैं कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं। कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस मेरा दिल्ली में नहीं होना चाहिए, तो मैं वहां पे अपना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का नंबर ले पाऊंगा। तो पहली कंडीशन हो गई कि कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, मुझे जो अप्लाई करना है कम से कम 5 दिन पहले करना है। जिस दिन से मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है उस दिन से 5 दिन पहले नंबर अप्लाई करना है। बिजनेस कब से स्टार्ट करना था, यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगना था 1 जून 2021 से, तो 5 दिन पहले मतलब 26 मई 2021 तक मुझे वो नंबर अप्लाई कर देना चाहिए। तो दो कंडीशन पता लग गई मुझे, पहली फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए वहां पे मेरा, सेकंड मेरा कम से कम 5 दिन पहले मैं नंबर अप्लाई कर दूं। अब कैसे नंबर अप्लाई करूंगा? जैसे आप नॉर्मल टैक्स पेयर का नंबर अप्लाई करते हैं REG 01 में, वैसे ही आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का भी नंबर अप्लाई करेंगे REG 01 में। REG 01 जब अप्लाई करेंगे तो उसमें सीरियल नंबर 9 है, वहां पूछेगा आपको एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नंबर चाहिए, तो आप लिख दोगे यस मुझे एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नंबर चाहिए। सीरियल नंबर 10 है, उसमें पूछेगा कितने दिन के लिए आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नंबर चाहिए, तो यहां पे मुझे कितने दिन के लिए चाहिए था, 4 महीने के लिए, जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, मतलब 122 दिन के लिए। लेकिन थर्ड कंडीशन क्या है कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का नंबर मिलेगा वो आपको मैक्सिमम 90 दिन के लिए ही मिलेगा। जब आप REG 01 फाइल करोगे तो उस टाइम पे आपको 90 दिन के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का नंबर मिलेगा। तो वहां पे आप 90 दिन के लिए अप्लाई कर दोगे, ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन आपको जो नंबर ग्रांट होगा वो 90 दिन के लिए ही होगा। 3 कंडीशन हो गई। अब जो सीरियल नंबर 11 है, सीरियल नंबर 11 में वो पूछता है आपसे कि जो 3 महीने के लिए आप नंबर ले रहे हो 90 दिन के लिए, इसकी एस्टिमेटेड लाइबिलिटी जो टैक्स लाइबिलिटी वो आप एडवांस में ही जमा कर दो। अब कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। मैं जो हरियाणा में रजिस्टर्ड था, जो जिसने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में दिल्ली में ले रहा हूं, मैं एस्टिमेट करता हूं कि 90 दिन में वहां पे जो मेरी सेल होगी दिल्ली में प्रगति मैदान से, वो 1 करोड़ रुपए की होगी। तो 1 करोड़ रुपए की होगी, उस पर 12% टैक्स लगेगा, तो कितना टैक्स हो गया, 12 लाख रुपए लगेगा। वो जो 1 करोड़ रुपए की सेल होगी उसके लिए मैंने हरियाणा से गुड्स भेजा है 70 लाख रुपए, जिसकी कॉस्ट थे 70 लाख रुपए। तो हरियाणा से 12% जीएसटी लगा के भेजा है मैंने दिल्ली अपनी यूनिट से ही, हरियाणा वाली से, जहां पे मैं नॉर्मल टैक्स पे रजिस्टर्ड हूं। तो 70 लाख पे 12% के हिसाब से कितना जीएसटी हो गया, 8,40,000 रुपए। और 90 दिन का और आईटीसी मान लेते हैं जो मुझे मिलेगा, जैसे प्रगति मैदान में हो सकता है मैं रेंट पे कर रहा हूं, या फ्रेट पे कुछ जीएसटी लगाओ, या और भी कुछ सर्विसेज हो सकती है जिन पे जीएसटी लगाओ, तो 60,000 रुपए मान लेता हूं। तो 8,40,000 तो दिल्ली वाले कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जो मैंने अप्लाई किया था, 8,40,000 तो वो मिल जाएगा जो हरियाणा से गुड्स भेजा, और 60,000 और लग जाएगा, तो टोटल 9 लाख रुपए लग जाएगा। और जो गुड्स सेल होगा 1 करोड़ रुपए का, उस पर 12% जीएसटी लगेगा, तो 12 लाख रुपए, 12 लाख माइनस 9 लाख रुपए, मतलब 3 लाख रुपए मेरी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी नेट, जो मुझे एडवांस में जमा करानी होगी। तो मेरी चौथी कंडीशन कौन सी हो गई कि मुझे ये 3 लाख रुपए एडवांस में ही जमा कराना है जब मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का नंबर ले रहा हूं। तो मैं 3 लाख रुपए जमा करा दूंगा। कैसे जमा कराऊंगा? जब मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नंबर के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे एक TRN नंबर मिलेगा, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, उसके अंदर मैं 3 लाख रुपए जमा करा दूंगा। जब तक जमा नहीं कराऊंगा जब तक मुझे सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं होगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। तो 4 कंडीशन हमें पता लग गई। पहली, वहां पे मेरा फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए। सेकंड, कम से कम 5 दिन पहले अप्लाई कर दूंगा। थर्ड, 90 दिन से ज्यादा के लिए नहीं मिलेगा। चौथा कि नेट लाइबिलिटी अपनी एडवांस में जमा करानी पड़ेगी, जो मैंने अभी 3 लाख रुपए अपनी निकाली नेट लाइबिलिटी।
तो मुझे उसके बाद जीएसटी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा REG 06 में एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब मुझे मिल गया, 4 कंडीशन आपको पता लग गई। अब मैंने वहां बिजनेस स्टार्ट कर दिया 1 जून से, गुड्स वहां मैं सेल करने लगा, जो भी एग्जीबिशन में लोग आते हैं उनको देने लगा मैं गुड्स। अब जून खत्म हुआ, जुलाई में मुझे कौन सी रिटर्न फाइल करनी है? जो नॉर्मल टैक्स पेयर फाइल करता है, GSTR 1 फाइल करनी है और GSTR 3 भी फाइल करनी है। जुलाई भी चला गया, तो अगस्त में मुझे जुलाई के लिए कौन सी रिटर्न फाइल करनी है? GSTR 1 फाइल करनी है और GSTR 3 भी फाइल करनी है। अब अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें 90 दिन के लिए जीएसटी नंबर मिला था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। कब तक के लिए? 29 अगस्त के लिए। अब क्या करना है, 29 अगस्त को खत्म होने वाला है ये नंबर तो, और मुझे पार्टिसिपेट अभी और भी करना है 30 सितंबर तक, मतलब 32 दिन के लिए भी पार्टिसिपेट और भी करना है। तो मुझे नंबर एक्सपायर होने से पहले, 29 अगस्त से पहले पहले मैं REG 11 फाइल करूंगा। और REG 11 में फाइल क्या करूंगा कि मुझे एक्सटेंड कर दिया जाए मेरा नंबर। तो वहां पे मैं डालूंगा कि ओरिजिनल जो मुझे मिला था वो 29 अगस्त तक मिला था, अब मेरा 30 सितंबर तक और एक्सटेंड कर दो इसको 32 दिन के लिए, तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। तो सेकेंड बार जब फर्स्ट टाइम जब हम एक्सटेंड कराते हैं REG 11 को, तो कितने टाइम के लिए एक्सटेंड हो सकता है? मैक्सिमम 90 दिन के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो 5वीं कंडीशन हमारी क्या है कि हम एक्सटेंड करा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने दिन के लिए एक्सटेंड हो सकता है? 90 दिन के लिए एक्सटेंड हो सकता है ये मैक्सिमम। और मुझे यहां पे एडवांस टैक्स दोबारा जमा कराना होगा 32 दिन के लिए, जो मेरी लाइबिलिटी होगी। सपोज करो मैं निकालूंगा कि अगले 32 दिन में जो मेरी सेल होगी वो 30 लाख रुपए होगी, जिसपे 3,60,000 रुपए जीएसटी होगा। और जो मेरी परचेज होगी, मतलब जो हरियाणा से मैं गुड्स भेजूंगा ज्वेलरी अपनी 20 लाख रुपए की, उस पे जो टैक्स होगा वो 2,40,000 होगा। 20,000 और कोई टैक्स होगा जो मुझे इनपुट मिलेगा, 2,60,000 होगा। तो 1 लाख रुपए मैं एडवांस जमा करा दूंगा। तो जो पहले 3 लाख रुपए जमा कराया था और जो 1 लाख ये जमा कराया, 4 का 4 लाख रुपए मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा। जब मैं अपनी 3B फाइल करूंगा तो इस कैश को मैं यूज कर सकता हूं। तो मेरा ये एक्सटेंड हो जाएगा 32 दिन के लिए। तो जैसे ही अगस्त महीना खत्म होगा, सितंबर में मैं अगस्त की GSTR 1 और 3B फाइल कर दूंगा। जैसे ही सितंबर मंथ खत्म होगा तो मैं सितंबर मंथ की भी GSTR 1 और 3B फाइल कर दूंगा। और मुझे नंबर कब तक के लिए मिला था? 30 सितंबर तक के लिए जब मैंने एक्सटेंड किया था। तो 30 सितंबर को ऑटोमेटिक ये नंबर मेरा डीएक्टिवेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये नंबर मेरा कैंसल्ड हो जाएगा। 30 सितंबर तक के लिए ये नंबर था और मैं सितंबर तक की सारी रिटर्नें वहां से फाइल कर दूंगा और अपना बिजनेस वहां पे क्लोज कर दूंगा। अगर मेरा यहाँ पे कोई कैश लेजर में बैलेंस बच जाएगा तो मैं RFD 01 फाइल करके उसको रिफंड ले लूंगा, अगर कैश लेजर में कोई बैलेंस मेरा बच गया तो। अब हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा सर्विसेज का। मान लो मैं हरियाणा में रजिस्टर्ड हूं और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हूं, मैं इवेंट मैनेज करता हूं। हरियाणा की ही किसी कंपनी ने मुझे बोला कि आप एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस हमारे लिए ऑर्गेनाइज कर दो गुड़गांव में। मैंने उनके लिए गुड़गांव में बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। मैंने उनको बोला उस कंपनी को कि मैं 5 लाख रुपए आपसे लूंगा। तो 5 लाख रुपए मैंने लिए, उससे 18% जीएसटी लिया, 90,000 रुपए। गुड़गांव में मैंने किसी होटल से बात की, उसने बोला 4 लाख रुपए लेंगे, हम आपका पूरा इवेंट ही मैनेज कर देंगे यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी में, सारा रूम्स भी देंगे, खाने के लिए भी देंगे और सारा कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी। उन्होंने बोला 4 लाख रुपए लेंगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे 4 लाख रुपए का बिल दे दिया। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? हरियाणा, गुड़गांव। तो उसने CGST HGST लगाया और 4 लाख का बिल दे दिया, 72,000 रुपए उस पर GST लगाया। मैंने 5 लाख रुपए उस कंपनी को दे दिया जिसने मुझे बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए बोला था। तो 90,000 उस पर GST दे दिया, 18,000 रुपए मैंने जमा कर दिया। यहां तक तो सब ठीक था। अब सपोज करो इस हरियाणा की कंपनी ने मुझे बोला कि आप मेरे लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस गोवा में ऑर्गेनाइज कर दो। अब मैंने कहा ठीक है, आपके लिए गोवा में ऑर्गेनाइज कर देंगे। मैंने इसको बोला आपको 10 लाख रुपए लगेंगे आपके। इन्होंने कहा ठीक है। तो 10 लाख पे GST कितना हो गया? 18%, 1,80,000 रुपए। मैं गोवा में गया। गोवा में मैंने उसको बोला कि अपना मुझको एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करानी है, होटल वाले से बोला। उसने कहा ठीक है। उसने मुझे बोला कि 7 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम 7 लाख रुपए आपको दे देंगे। तो 7 लाख रुपए पे जो GST लगा 18%, कितना हुआ वो? 1,26,000 रुपए। तो 1,26,000 रुपए जो GST लगा, उसने मुझे जो बिल दिया उसने दिया CGST और गोवा GST लगा के। तो जो CGST और गोवा GST लगा के दिया तो उसका तो ITC मैं नहीं ले पाऊंगा। और मैंने जो हरियाणा वाली कंपनी को, जिसने मुझे बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए दी थी, मैंने उसको जो बिल दिया था उसके लिए मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? जहां पे वो रजिस्टर्ड है हरियाणा ही, मैंने उसे CGST HGST लगा के दिया था। तो उसके 10 लाख पे जो 1,80,000 रुपए था वो तो मुझे पे करना पड़ा, लेकिन गोवा ने जो मुझे 7 लाख पे GST लगा के दिया था 1,26,000 रुपए, उसका ITC मुझे नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैं गोवा में रजिस्टर्ड नहीं हूं। और उसके लिए गोवा वाले होटल के लिए पेज ऑफ
सप्लाई गोवा ही है, तो इस सिचुएशन में उस आईटीसी का मुझे लॉस ना हो, इसलिए मुझे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का नंबर लेना पड़ेगा गोवा में जाके। अगर 5 दिन की कॉन्फ्रेंस है तो 5 दिन के लिए मुझे गोवा में एक नंबर लेना पड़ेगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का, और जब मैं नंबर लूंगा तो गोवा वाला होटल जो है मुझे बिल करेगा मेरे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पे जो मैंने गोवा में लिया है, और सीजीएसटी या जीएसटी लगाएगा, और मैं भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नंबर से ही अपने हरियाणा वाली कंपनी को बिल करूंगा आईजीएसटी लगा के। तो मुझे वो आईटीसी का जो लॉस हो रहा था वो एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नंबर लेने से वो आईजीएसटी का लॉस मुझे नहीं होगा दोस्तों। तो इसलिए मुझे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का नंबर वहां पे लेना पड़ेगा। कंडीशन सारी वही होंगी, कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस वहां नहीं होना चाहिए, 5 दिन पहले अप्लाई करूंगा, 90 दिन से ज्यादा के लिए नहीं मिल सकता, एडवांस में टैक्स जमा करूंगा, सारी कंडीशन वही होंगी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का नंबर लेना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर मैं जो मैंने एग्जांपल लिया था मैं हरियाणा में रजिस्टर्ड हूं, अगर मैं यहां पे एज ए कंपोजिशन टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होता तो क्या मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का नंबर ले पाता दिल्ली या गोवा में? नहीं ले पाता। अगर मैं कंपोजिशन टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हूं तो मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का नंबर नहीं ले पाऊंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में कंपोजिशन टैक्स पेयर में भी ये बात डिस्कस की थी, कंपोजिशन टैक्स पेयर एज ए कैजुअल नंबर नहीं ले पाएगा। एक और बात दोस्तों, कुछ गुड्स हैं अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है और वो कुछ गुड्स में डील करता है, वो कितने गुड्स हैं? वो 33 गुड्स हैं, सारे मैं यहां डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। नोटिफिकेशन नंबर 38/2017 और नोटिफिकेशन नंबर 32/2017 सेंट्रल टैक्स में वो 33 गुड्स हैं। अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं और उन 33 गुड्स में डील कर रहा हूं तो मुझे चाहे एग्जीबिशन लग रहा हो वहां जाना पड़े दिल्ली तो भी मुझे जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मेरी एग्रीगेट टर्नओवर जो मैं हरियाणा में रजिस्टर्ड नहीं हूं या दिल्ली से जो सप्लाई करूंगा, एग्रीगेट टर्नओवर मेरी 40 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर मैं स्पेसिफाइड स्टेट्स में हूं तो 20 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफाइड स्टेट मैंने पहले भी बताए थे, 8 स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, 8 स्टेट है टोटल मिला के, जहां से मेरी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वहां हूं अगर मैं, और किसी स्टेट में हूं तो मेरी 40 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये 33 जो गुड्स हैं ये मैं अपना एग्जीबिशन में जाके भी सप्लाई कर सकता हूं, मुझे कंपोजिशन टैक्स पेयर नंबर लेने की जरूरत नहीं है। 33 गुड्स आपको कहां मिलेंगे? 38/2017 एंड 32/2017 सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों ये सारा था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो हमने डिस्कस किया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, क्वेरी दे सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।